प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम की शपथ लेकर अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। G7 में भाग लेने के लिए वह इटली गए थे। 9 जून को हुए शपथ ग्रहण में न तो पहले वाला जोश दिखा और न ही उत्साह। आखिर ऐसा क्यों न हो? तीसरी बार सत्तासीन हुई मोदी सरकार टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी पर है। दोनों दलों के नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार राजनीति के मजे खिलाड़ी हैं, लिहाजा अपना हित साधने के लिए कभी भी बड़ा दांव चल सकते हैं। बिहार को अपने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र पर काफ़ी दिनों से दबाव है। खबर है कि आंध्र प्रदेश भी ऐसी ही मांग उठा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार इन दोनों दलों के नेताओं को संतुष्ट करने के लिए इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है? जानकार बताते हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी ने पहले ही ऐसी व्यवस्था कर दी है कि किसी भी सूरत में इन राज्यों की ये मुराद पूरी नहीं हो पाएगी। दरअसल 2014 के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी ने योजना आयोग को इतिहास के पन्नों में समेट दिया था। साथ ही विशेष राज्य का दर्जा देने वाले प्रावधान भी खत्म कर दिए थे। 14वें वित्त आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसमें विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों में कोई फर्क नहीं किया गया, यानी कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाएगा। वहीं 1 अप्रैल 2015 से करों में राज्य की हिस्सेदारी को 10% बढ़ा दिया गया है। पहले 32% हिस्सा मिलता था, उससे 42% कर दिया गया है। साथ में एक और प्रावधान किया गया है कि यदि कोई राज्य बहुत कमज़ोर है और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है तो उसे राजस्व घाटा अनुदान दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पूर्वी राज्यों में जैसे असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम व सिक्किम के साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा पहले मिल गया है वो मिल गया। अब किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिल पाएगा। मार्च 2015 तक लागू प्रावधान के अनुसार स्पेशल स्टेटस वालों राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 90% वित्तीय मदद देता है, जबकि राज्यों के योगदान में केवल 10% तक होता है। केंद्र का तर्क है कि 2014-15 तक राज्यों को 3.48 लाख करोड़ की हिस्सेदारी मिलती थी, जो कि व्यवस्था परिवर्तन के बाद 2015-16 में 5.26 लाख करोड़ रुपए हो गया। नई व्यवस्था के तहत राज्यों की हिस्सेदारी में 1.78 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं राज्यों की हिस्सेदारी तय करने के लिए एक फार्मूला है, जिसमें भौगोलिक आधार, वन क्षेत्र और राज्य में प्रति व्यक्ति आय जैसे विषयों को शामिल किया जाता है। वहीं मोदी सरकार को इस बात का भी डर है कि नए सिरे से व्यवस्था परिवर्तन कर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य भी इसके लिए दबाव बनाएंगे। 16वें वित्त आयोग और नीति आयोग के जरिए व्यवस्था परिवर्तन की किसी भी तरह की कोशिश बर्रे के छत्ते में हाथ डालने जैसा होगा, जिसके लिए मोदी सरकार कभी तैयार नहीं होगी।